हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूँ आपके एजुकेटर केवी और हम आज यहाँ पे समास का ट्रिक देखेंगे। ठीक है, अब समास देखिए, समास में जो है आपके 5-6 जो समास होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या है आपका अव्ययी भाव समास। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में अगर उपसर्ग जुड़े होते हैं तो वो जो है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि अब उपसर्ग में क्या हो जाएगा, जैसे यथा हो गया, प्र हो गया, प्रति हो गया, नीर है, आ है, अन है या भर है। इन सब के आगे अगर उपसर्ग जुड़े हुए हैं किसी शब्द के पहले तो वो आपका क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट। अब इसमें देखिए, यथा जो है वो आपका उपसर्ग है, प्रति जो है ये आपका उपसर्ग है, और जो ये भर है ये भी आपका उपसर्ग है, और पीछे जो है आपका शब्द जुड़े हुए हैं, तो इससे इसको क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, तो देखिए, समास को अलग करने के लिए जो बीच में का, की, को, के लिए, चाहे में, पर, से अगर इस सब में निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रंगमंच, वनवास, नेत्रहीन। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है थर्ड में, कर्मधारय समास। ठीक है, अब कर्मधारय समास क्या होता है, जब शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे, हम उसमें क्या करेंगे, कैसे लगाकर देखेंगे, प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगर आंसर मिल जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पे क्या है, मृग नयन, तो अब इसमें देखिए दूसरा पद क्या है, नयन है। ठीक है, और हम कैसे लगा के क्वेश्चन करते हैं कि जो नयन है वो कैसे हैं, तो नयन जो है वो मृग के समान है, हमें आंसर मिल गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मृग नयन जो है वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। वैसे ही निरांबर है, जैसा अब इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो है वो अंबर है, तो अंबर जो है अगर इसमें कैसे लगा के क्वेश्चन पढ़े कि अंबर कैसा है, तो अंबर जो है वो नीला है, यहाँ भी आंसर मिल जा रहा है, तो ये आपका जो है वो नीलांबर या फिर मृगनयन, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें जो है वो दूसरे पद में विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, और इसमें हम अगर कैसे लगा के क्वेश्चन करते हैं और अगर आंसर मिल जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अगला देखिए, अगला जो है वो द्वंद्व समास है। ठीक है, अब द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, इसका क्या ट्रिक है, तो अगर इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, और विग्रह जब इसका करेंगे तो जो है वो और आएगा। ठीक है, जैसे कि लेन देन है। ठीक है, लेन और देन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, और अगर इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पे और आएगा। ठीक है, दाल और रोटी, लेन और देन। ठीक है, विग्रह करने पे और आ रहा है, तो दाल और रोटी के बीच में भी देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, अब देखिए अगर योजक चिन्ह लगा हो और यहाँ पे सेम सेम वर्ड आएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे अलग अलग रहेगा तो उसमें योजक चिन्ह लगेगा तो वो आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे धीरे धीरे हो गया, तो यहाँ भी तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड है ये दोनों सेम हो गए हैं, इसलिए ये जो है वो अव्ययी भाव समास, इस कंडीशन में जो है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अगर यहाँ पे योजक चिन्ह लगा रहे और यहाँ पे पहला वर्ड और जो दूसरा वर्ड है अगर ये अलग अलग रहेगा तो ये आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है, अब द्विगु समास में क्या होता है, इस समास में जो पहला शब्द होगा वो हमेशा ही क्या आएगा, आपका कुछ नंबर्स करके आएंगे। ठीक है, वो संख्या वाली होगी। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे वो समूह का बोध होता है, जैसे यहाँ पे पंचवटी है तो आगे पंच लगा है, 5 है, यहाँ पे नवग्रह है तो आगे 9, तो यहाँ पे आगे देख लो पंच है और यहाँ पे 9 है, तो ये क्या है, ये आपका पहला पद जो है वो संख्या ही है, इसलिए ये जो है वो आपका द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो अक्सर आपके क्या आएंगे, देवी देवताओं के नाम आएंगे। ठीक है, या पर्यायवाची शब्द समूह के लिए जो एक शब्द आता है वो आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या होगा, त्रिनेत्र होगा, लंबोदर हो गया, दशानंद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। तो इसमें मोस्टली जो है वो 90% इसमें क्या आते हैं, देवी देवताओं के नाम ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो समास है वो खत्म हो गया, समास की ट्रिक। ये मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको ट्रिक वाइज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप फिर वीडियो में कमेंट करिएगा। ठीक है, और इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको सारी वीडियो का PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी वीडियो में आपको क्या कर रही हूँ, तत्सम और तद्भव का भी ट्रिक बता दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए तत्सम किसको बोलते हैं, तत्सम जो
संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में भी ज्यों का त्यों ही लिखे जाते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, हम संस्कृत में भी अग्नि को अग्नि ही लिखते हैं और अगर हिंदी में भी अग्नि ही लिखें तो आपका तत्सम हो गया। तो अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये सारे क्या हैं, संस्कृत के वर्ड है और ये हिंदी में भी ज्यों का त्यों ही लिखते हैं। ठीक है। अब तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत के जो शब्द रहते हैं वो हिंदी में आने पर क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे संस्कृत में क्या हो गया, हस्त हो गया, तो हिंदी में आएगा तो हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बदल गया। वैसे ही उज्ज्वल यहाँ पे संस्कृत वर्ड है तो यहाँ पे ये बदल गया, उजला हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। अब दोनों में पहचानने की ट्रिक क्या होगी, ये आप ट्रिक देख लीजिए। तो नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे आपका देख लीजिए, तत्सम शब्द जो है उच्चारण करेंगे या फिर लिखने में थोड़े बहुत क्या होंगे, ये थोड़े कठिन होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि किसी शब्द में व आए तो वह शब्द तत्सम होगा तथा वह तद्भव में बदल के ब हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि शब्द में व आ रहा है तो वो तत्सम कहलाएगा और वहीं वह जो है वो अगर ब में बदल जाएगा तो वो आपका तद्भव कहलाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे विद्युत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे व है तो ये तत्सम हो जाएगा और यही व जो है यहाँ पे ब में बदल गया है तो ये विद्युत का बिजली हो गया है तो ये जो है वो तद्भव हो गया। ये जो है वो यहाँ से बदल गया, तद्भव हो गया। ठीक, वारिद है, अब वारिद भी वह भी है जो यहाँ पे ब में चेंज हो गया है तो यहाँ पे बादल हो गया है। तो वारिद का ये तत्सम है और ये तद्भव है। वेदना का वेदना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, देखिए तत्सम शब्दों में क्या होगा कि मोस्टली जो है वो आपका कक्षा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे छति हो गया, छतरी हो गया, शिक्षिका हो गया, नक्षत्र हो गया, उपेक्षा हो गई। तो ये सारे क्या हैं, आपके तत्सम वर्ड हैं क्योंकि सब में जो है वो कक्षा वर्ड जो है वो सब में आया हुआ है। अब देखिए तत्सम शब्द में देखिए जो स रहता है, स जो रहता है वो तद्भव में क्या होता है, तद्भव में स में बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे शकुन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स है वो स में बदल जाएगा तो यहाँ पे सगुन हो जाएगा। ये सत्य है तो यहाँ पे स हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, प्रायः जो है वो री के प्रयोग वाले शब्द में जो है वो मोस्टली तत्सम होते हैं। जैसे धृत हो गया, पृष्ठ हो गया, श्रृंगार हो गया, तो ये सारे क्या है, री के प्रयोग किए जा रहे हैं तो ये मोस्टली इसमें जो है तत्सम ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो जिन शब्दों में देखिए त्र रहेगा और जो त्र है वो क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों में त्र तथा आधा अगर र आता है तो वो भी आपका तत्सम ही कहलाता है। जैसे त्र यहाँ पे देखिए मित्र आ गया तो मित्र जो है ये क्या है, तत्सम है। यहाँ पे भी देखिए आधा र आया है तो मरकटी हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यहाँ पे पुत्र है, यहाँ पे त है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ भी आधा र है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, आपका इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।